एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। मौका था कारगिल विजय दिवस का और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखने का आरोप लगाते हुए बड़ा वार किया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। क्या कारगिल युद्ध में अग्निवीर थे? कारगिल युद्ध तो हमने जीता था भारत की विश्वविजयी सेना से, बहादुर सेना। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पर खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है। जवान नहीं मिसयूज करेगा, कोई और उनको मिसयूज करेगा। क्या ये सच नहीं हो सकता है? मैं जिस जगह से मैं आती हूँ वो माओइस्ट का एरिया है। कौन बच्चे जाते हैं माओइस्ट में? इन बच्चों का रक्षा कीजिए। दूसरी ओर राष्ट्रहित के मुद्दे पर संसद में भी जमकर घमासान हुआ। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तरफदारी क्या की, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई तो कांग्रेस ने बयान से पल्ला झाड़ लिया। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। चन्नी साहब हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा सोच समझ के कहा होगा। चन्नी के अपने पर्सनल व्यूज हैं। आप लोगों ने उनको खड़े होने दिया चुनाव में, ये तो वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए था कि अगर वो सेपरेटिस्ट उनकी थॉट प्रोसेस है, जो कि मैं भी कहती हूँ है, उनको इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत किसने दी? सवाल तो होम मिनिस्ट्री पे उठता है इस देश की। सवाल है कि राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कौन सियासत कर रहा है और कौन देश के साथ खड़ा है। और आज की चर्चा के क्या बड़े मुद्दे हैं, आपका परिचय करा देते हैं उन मुद्दों के साथ। संसद में एक खालिस्तानी के समर्थन के पीछे क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्या यह सोची समझी रणनीति है, जैसा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन समूचा कह रहा है? और कई आर्मी वेटरन्स ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। खालिस्तानी के समर्थन पर सिर्फ बयान से किनारा करना क्या काफी होगा? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी अघोषित समर्थन किया है चरणजीत सिंह चन्नी की बात का। अग्निवीर पर सियासी फायदे के लिए क्या डर की राजनीति, क्या मिसगाइडेंस की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है? और क्या राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रहित की कीमत पर दलहित को कौन साध रहा है? आज इन 4 प्रश्नों का हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। चाहे वो झारखंड का विषय हो जिसमें आदिवासियों की संख्या कम हो गई है, चाहे वो चन्नी का बयान हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा का लेटेस्ट बयान हो ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने सवाल खड़े करे हैं इजराइल पर, और वो भी कारगिल दिवस के दिन। जिस कारगिल के युद्ध में हमारा कौन साथ दे रहा था यह जग जाहिर है। मेरे साथ मेरे युवा मित्र हैं, सबसे पहले तो जोरदार तालियां उनके लिए। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़े हैं के सिन्हा, आर्मी के वेटरन हैं, उनका स्वागत है। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड मेजर जनरल, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए के सिन्हा साहब का। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ लेफ्ट के नेता हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं कंचना यादव, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन राष्ट्रहित पर भारी है दलहित की बीमारी। इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करता हूं तो शहजाद पूनावाला सवाल आपसे पूछते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही कहा है कि ये जो दलहित है इसके चक्कर में राष्ट्र का कुछ दल और नेता नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले अमीश जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे इस पैनल पर बुलाया और इस पैनल पर वो व्यक्ति हमारे साथ है जिसने कारगिल के युद्ध में अपने इन्हीं हाथों से एक नहीं अनेकों पाकिस्तानी घुसपैठे और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। तो मैं सबसे पहले इनका पैर छूकर
पर मुझे एक दर्द आपके सामने बयां करना है, बिना राजनीति करे। और आज मैं चाहूंगा कि आज हम लोग चीखा चिल्ली ना करें, कम से कम ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जब हो हम अपनी अपनी बारी में बोले। मेरे तर्क गलत हो तो अपने समय में काटिए उसको। आपको पता है कारगिल विजय दिवस का आज 25वां साल है जी। 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तो कारगिल विजय दिवस को मनाने का कार्यक्रम बंद हो गया 2009 तक। और जब पूछा गया उनके सांसदों से कि कारगिल विजय दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा, इनके लिए हम लोग मनाते हैं, जो हमारे वीर हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, आज प्रधानमंत्री भी वही हैं, तो कहा गया कारगिल युद्ध ये देश का युद्ध नहीं था, ये एनडीए का युद्ध था। ये देश का युद्ध नहीं था, ये एनडीए का युद्ध था। आज वही दिन पर चन्नी के स्टेटमेंट आए हैं कि अमृतपाल सिंह जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है उसके पक्ष में बयान दिए जाते हैं। जयराम रमेश कहते हैं पर्सनल बयान है, पर दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना। मणिकम टगोर कांग्रेस के नेता, राजा वड़िंग जो पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कहते हैं इनका बयान बिल्कुल सही है। और प्रियंका वाड्रा ने जो अभी हमला हुआ है इजराइल पर, हमास ने जो हमला किया उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, पर जिस इजराइल ने हमें इस युद्ध में, कारगिल के युद्ध में समर्थन दिया है उसको बारबैरिक कह दिया। इसका मतलब समझ जाइए कि वोट बैंक नीति कैसे राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हावी होती है, इसका आपको प्रमाण यहां पर मिलता है। और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं आपको केवल एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। यह सुनिए, यह बयान है एसपी के एक नेता का। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। इस तरफ चीजें चल रही है, बहुत डिबेट चल रही है देश के अंदर, तो हम लोगों ने समझा कि हम गवर्नर साहब से भी एक बात कहते हैं। याकूब मेमन की पैरवी करना, अफजल गुरु की पैरवी करना, कन्हैया कुमार ने नक्सलियों को शहीद बोला था, सुप्रिया शिनेत ने नक्सलियों को शहीद बोला था, परंतु इनको क्या बोला जाता है? सड़क का गुंडा। याद है कि नहीं, संदीप दीक्षित ने बोला था कि सेना के प्रमुख सड़क के गुंडे होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं, खून की दलाली बोलते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है तो बोलते हैं कि चील कौवे मरे। इनके लिए सड़क का गुंडा वो है और आर्मी चीफ पाकिस्तान इनके लिए सोना मुंडा है। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कारगिल विजय दिवस क्यों नहीं मनाया गया उसका जवाब दे, और याकूब मेमन को शहीद बताना इसके ऊपर जवाब दे, अमृतपाल पर जवाब दे। अपनी टर्न पे जवाब देंगे, अपनी टर्न पे जवाब देंगे। मैं रुक करता हूं आपका अनुराग भदौरिया। देखिए बड़े सारे आप पे आरोप लगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि राष्ट्रहित पर भारी है दलहित की बीमारी, और ये जो बीमारी है ये तकलीफदायक है देश के लिए? भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी रही है कि जब उनको सत्ता पाना होता है तो दलों को अपने साथ ले लेते हैं। उन दलों को भी जिन दलों के बारे में कहते थे इन पे तो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, फिर उस दल को अपने साथ मिला के उनका अपना पार्टनर बना लेते हैं, फिर महाराष्ट्र में सत्ता हथिया लेते हैं। एनसीपी के नेता के बारे में यही कहते थे ना, आज उनको डिप्टी सीएम किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी जिनके बारे में नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं कहती थी, बाद में नीतीश जी के साथ फिर सरकार बना ली। मतलब सत्ता पाने के लिए आपको अगर पार्टियां तोड़नी भी पड़ती हैं, पार्टियों को दो भाग में बांटना भी पड़ता है, तब भी आप राष्ट्र अपना जो जनता के मुद्दे होते हैं उससे ऊपर उठ के आप सत्ता पे चले जाते हो। दूसरी बात, जहां तक कि आपने बोला कि डिफेंस की बात है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, हमारे नेता आदरणीय नेताजी इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनको बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। क्यों पता है आपको? बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला था। पहले ऐसे देश के रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन गए थे, पहले ऐसे देश के रक्षा मंत्री थे जिसने किलोमीटर तक अपने चाइना को ढकेल दिया था। पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जिन्होंने पहले हमारे आदरणीय जनरल साहब यहाँ खड़े बताएंगे, पहले जब हमारे यहाँ शहीद होता था हमारी सेना में कोई, तो उसका अंतिम संस्कार इनके साथी आर्मी के लोग करते थे, बाद में टोपी उनके घर भेजी जाती थी। सही है गलत आप हमें करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन रक्षा मंत्री हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, कानून बदला। उन्होंने कहा कोई भी अगर शहीद होगा उसके घर ये जी ब्यूरोक्रेट जो है एसपी डीएम होता है उसको लेके पार्थिव शरीर उनके घर जाएगा। ये हमारे आदरणीय नेताजी ने किया था। ये हम रक्षा का ये हम लोग हैं जो आर्मी का सम्मान करते हैं, क्योंकि मेरे फादर खुद आर्मी में रहे, इसलिए मैं आर्मी का मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता हूं। आदरणीय हमारे जनरल साहब खड़े, उनसे भी ज्यादा आर्मी के बारे में कोई नहीं जानेगा। सवाल यह है कि आर्मी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आर्मी एक हमारे देश का इतना बड़ा, पर अग्निवीर पर तो राजनीति विपक्ष ने करनी शुरू करी। अग्निवीर पर राजनीति तो विपक्ष ने करनी शुरू करी कि नहीं करी? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन याकूब मेमन का कौन सम्मान कर रहा था? अबू आसिफ आजमी ने बोला कि इसको बेल मिल जाती। जिस व्यक्ति को फांसी हुई है उसको बेल दिलवाकर क्या हासिल करना चाहते थे? मैं बोलूं ना, आपने पहला अग्निवीर बोला जी। आप चाहते हैं देश का युवा, उसको आप 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं। एक लोकसभा का सदस्य 5 साल के चुना जाएगा, चाहे उम्र उसकी कुछ भी हो। अगर राज्यसभा का है तो 6 साल के लिए चुना जाएगा, लेकिन युवा 18 साल उसको 4 साल की नौकरी देंगे। आप क्यों देंगे भाई 4 साल की नौकरी? किस बात की 4 साल की नौकरी देंगे? नौकरी भी देंगे तो उसमें क्या आप उनको पेंशन देंगे? नहीं दे रहे हैं आप।
क्या उनको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आप चाहते क्या उससे? उसको नौकरी क्यों नहीं उसकी देना चाहते? उसको नौकरी ज्यादा से ज्यादा की क्यों नहीं होनी चाहिए? परमानेंट नौकरी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या उसने गुनाह किया है कि युवा है इसलिए उसको 4 साल की नौकरी देंगे? ये हमारी मांग है कि नौकरी का ओके, बड़ा पॉइंट बोल रहे हो। हमारी नौकरी दीजिए, लेकिन उनकी लेकिन मैं मानता हूं कि सेना में जब आप कार्यरत होते हैं तो वो नौकरी नहीं होती, वो देश प्रेम होता है। और कोई किसी सैनिक का सम्मान जो है वो यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे और करेंगे आगे, मैं उसको नौकरी मानता हूं, लेकिन सेना के कार्य को मैं नौकरी नहीं मानता। ये मेरा अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। शहजाद पूनावाला, यू मेक योर पॉइंट। अनुराग जी के भावों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और इनके पिताजी ने भी आर्मी में सेवा दी है, तो मैं उनका भी पैर छूता हूं, उनके पिताजी का भी पैर छूता हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं अनुराग से, सपा के प्रवक्ता से नहीं, सेना के एक सैनिक के बेटे के हैसियत से, कारगिल विजय दिवस 4-5 साल तक नहीं मनाया गया, उस पर आप चुप रह गए साहब। मेरी ऐसी क्या गलती रही कि मैंने आपसे इतना गंभीर सवाल पूछा? और उस यूपीए की सरकार पे कौन थी बैसाखी पता है? ये समाजवादी पार्टी थे। तो समाजवादी पार्टी चाहती तो उस समय सेना को सम्मान मिलता। दूसरी बात, ओआरओपी 50 वर्ष तक नहीं मिला, सेना को ओआरओपी नहीं दिलवाया इन्होंने। नेशनल वॉर मेमोरियल 70 साल तक नहीं बना, इन्होंने नहीं बनवाया, पर छोड़ देते। मैं सिर्फ एक सवाल आखिरी पूछकर छोड़ना चाहता हूं। चन्नी ने अमृतपाल सिंह जो भारत के खंड खंड करना चाहता है उसके लिए बयान दिया और कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन किया। साहब, आप संविधान लेकर इधर उधर घूमते हैं, बताइए ये संविधान के साथ है या कांग्रेस पार्टी से? आप जैसे देश प्रेमी रिश्ता क्यों नहीं तोड़ते? आप अजीत पवार पर चले गए, आप कहां चले गए, परंतु एक बार नहीं बता पाए कि चन्नी ने अमृतपाल सिंह की यहां पर वकालत की। कांग्रेस पार्टी पर आपका क्या स्टैंड है, बताइए एक बार।